हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अपने अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आई होप कि सभी अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो इतनी लंबी ब्रेक के बाद आज दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से वही अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब तुम भी फ्रेश हो चुके हो, ठीक है, हम भी फ्रेश हो चुके हैं और दोबारा से अपने उसी प्लेटफॉर्म पे आने का धीरे 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 कोशिश करते हैं। एकदम से नहीं मैं कह रहा कि बस उतर आओ, नहीं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। मैं तुम्हें आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें तुम्हें सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा कि ताकि अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लूँ तो तुम्हें पता हो। मे बी तुमने शायद उस चीज़ को रिवाइज ना किया हो तो उसको रिवाइज कर लें एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज तुम्हें क्या क्या रिवाइज करना है एक मैं तुम्हें वो बताऊंगा और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो as you all know, this is the very large platform, online platform of the Park Public School. So take it seriously, take this lecture seriously and do your studies with full concentration, with full output. Okay, now today we will start not a new topic, just a quick revision. क्विक रिवीजन, ठीक है। क्या है बेटा, हम क्या क्या इसके अंदर कर चुके हैं, क्या क्या तुम्हें अभी और करना है, लेट्स सी। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पर आने से पहले मुझे एक बार क्विक रिवीजन देनी पड़ेगी। तो क्या था बेटा, हमारा सबसे पहला स्टेप था ये जो हमारा चैप्टर था, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। मेरी सुंदर राइटिंग को थोड़ा सा समझना, फिर भी मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। आई होप, मुझे पता है कि राइटिंग काफी सुंदर है मेरी। ठीक है, तो बेटा ये था मेरा सॉरी ये था इस चैप्टर का फर्स्ट लॉ। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में मेन कंसेप्ट जो तुमने पढ़ा था वो था इनर्शिया। इसके कुछ क्वेश्चंस थे। फिर आ गया था बेटा हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में एक छोटा सा फॉर्मूला था कि जो रेट ऑफ चेंज है किसका, इसमें एक वर्ड पढ़ा था तुमने सबसे पहले सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले, मोमेंटम। मोमेंटम क्या था, p। p से इसको रिप्रेजेंट करते थे, फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फिर मोमेंटम में था रेट ऑफ change, rate of change in momentum is directly proportional to the applied force। भाई जितना तुम फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा, मींस उसकी वेलोसिटी उतनी ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो सकता, weight of or mass of the object cannot be changed, that's why we have to change the velocity, or for changing the velocity we have to apply the force on the object. If you will apply the less force then velocity will change less, if you will apply more force then velocity will get changed more। okay, तो ये था बेटा सेकंड लॉ। फिर सेकंड लॉ में एक इसकी सुपर फॉर्म थी, नेक्स्ट अपडेशन थी कुछ इसके अंदर। वो क्या था, उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द सेकंड लॉ। उसमें तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, P की जगह पे F आ जाता है, M की जगह पे M ही रहेगा, V की जगह पे एक्सेलरेशन आएगा। ये दिस इज द सुपर फॉर्म, दिस इज द अपडेशन फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये अपडेटेड फॉर्मूला है। थोड़ा सा मोमेंटम बोल रहे हैं, अब हम इसे फोर्स बोलेंगे। मास एज इट इज, वेलोसिटी का मतलब था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये बेटा हमारा सेकंड लॉ था। फर्स्ट लॉ इनर्शिया का, हम सबको पता है इनर्शिया किस चीज से हम मेजर करते हैं, हमें पता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मास, ये मास से मेजर किया जाता है। टाइप्स ऑफ इनर्शियाज क्या हैं वो हम सबको पता है, उसके टाइप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस नोट्स हमारे पास हैं, क्वेश्चंस हमारे पास हैं, यू हैव टू रिवाइज ऑल देम। ओके, नाउ लास्ट वन था थर्ड लॉ। ठीक है बेटा, इसकी डेरिवेशन है प्रॉपर, अच्छे से करना है, ये सारा तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स पे आना है, मुझे एनसीईआरटी पे आना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा।
तो थर्ड लॉ में बेटा हम सबको पता था क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा लेकिन ऑपोजिट होगा, इक्वल भी होगा बट ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ऑपोजिट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इक्वल और ये माइनस साइन का मतलब होगा ऑपोजिट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं f इज इक्वल टू माइनस एफ, ओके। चलिए ये तीन लॉ थे हमारे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड न्यूटन लॉ। आफ्टर दैट हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विद बहुत इंपॉर्टेंट ही था एक कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट था बेटा कंजर्वेशन। कौन सा कंसेप्ट था, कंजर्वेशन। तो जो कंजर्वेशन कंसेप्ट है बेटा, इस कंजर्वेशन में पहला तो यही हमारा क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है। ये मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब था कि हमारे पास टोटल अमाउंट चेंज ना हो, टोटल, इंडिविजुअल नहीं, टोटल, ठीक है। तो उसका मतलब था कंजर्व, ओके। तो हमने जो इस चैप्टर के अंदर कंजर्वेशन रीड किया, कंजर्वेशन को समझा, वो कौन से टॉपिक को लेके समझा, तो उसके लिए यहां पर हम लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको लेकर क्या था वो हमारे लिए, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो इसमें बेटा डेरिवेशन थी, ठीक है। मैं यहां पर उसका फॉर्मूला आउटपुट क्या थी, मींस फॉर्मूला क्या था, या फिर ये क्या कहते हैं रिजल्ट क्या मिला था, ठीक है। ये सब कुछ मैं यहां पर लिख देता हूं, और एक सेकंड पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। ये था बेटा m1 v1 प्लस m2 v2, मोमेंटम के फॉर्मूले हैं, यहां पर चेक करो। दिस इज द ऑब्जेक्ट 1 वेलोसिटी 1, ऑब्जेक्ट सेकंड फाइनल वेलोसिटी सेकंड, इज इक्वल टू m1 इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस m2 इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। ये था बेटा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये था इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो ये था बेटा हमने जो अभी तक किया है। अब मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूं, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, बहुत अच्छे से, बिकॉज ये फॉर्मूले में से हमारे 70% न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ये फॉर्मूला, इसमें कुछ है ही नहीं। ये देखो ना कि तुम्हें पढ़ना क्या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक इंटरेस्ट देखो कितना आ सकता है इसमें, आ सकता है, एक मेरा बोलना गलत होगा, इसमें इंटरेस्ट कितना आता है, क्या फर्स्ट लो कितनी नॉलेज मिल रही है कि हम बस में आगे की साइड क्यों गिर जाते हैं, पीछे की साइड क्यों गिर जाते हैं, अगर हम पेड़ को पकड़ के हिला दें तो उसमें से फ्रूट नीचे क्यों गिर जाते हैं, या हम एक कारपेट पे स्टिक के साथ बीट करते हैं तो उसका डस्ट बाहर क्यों आ जाता है। तो इस सबकी नॉलेज इस टॉपिक में है, सबकी। सेकेंड लो कि अगर हमें किसी की वेलोसिटी को चेंज करना है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पावर कैसे चेंज हो जाती है, ठीक है। कि जैसे मेरे हाथ में बुलेट है, मैंने बुलेट को हाथ से फेंक दिया तो किसी को कुछ नहीं होगा, अगर गन में लोड करके उसको शूट कर दिया तो कोई मर सकता है। तो वो कहाँ से पता लग रहा है, वर्ड मोमेंटम से। हर चीज की नॉलेज मिल रही है, कहीं पे तुम्हें कोई क्रैमिंग नहीं करनी, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारी नॉलेज को गेन ना करे, ठीक है, तुम्हारी नॉलेज को बूस्ट ना करे। तो हर टॉपिक में नॉलेज है, और ऐसी नॉलेज है जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हें बातों का पता होगा कि हाँ इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, तो तुम्हारा अपने आप नेचुरली कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ओके, इट्स ओके।
चलिए कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेशन क्या है कि हमारी टोटल आउटपुट सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है कि मेरे पास मान लो जेब में मेरे पास 100 रुपए हैं, 50-50 के 2 नोट हैं, ठीक है तो 100 रुपए, लेकिन कोई आता है कि मेरे को कहता है कि मुझे 50 रुपए दे दो और मेरे से खुले पैसे ले लो, और वो मेरे को 10 के और 20 के नोट दे गया, ठीक है, और अभी भी मेरे पॉकेट में तो 100 रुपीज है, लेकिन थोड़ी सी क्या हो गई कि करेंसी चेंज हो गई है, आउटपुट उतनी ही है 100, ठीक है, मतलब मेरे पैसे कंजर्व हैं, मैंने पैसों को कम या ज्यादा नहीं किया, वो कंजर्व है, हाँ उनको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, उनकी शक्लें बदल गई है, ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं कंजर्वेशन। तो हर टॉपिक में तुम्हारे को पढ़ना है, आगे आने वाले और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें कंजर्वेशन वर्ड आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ चुका है तुम्हारे सामने, ठीक है, और नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं हमारे पास कंजर्वेशन के। तो वर्ड को समझ लो, मतलब उसके मीनिंग को समझ लो, आगे तो अपने आप काम बनता चला जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा, टक्कर होने से पहले भी, टक्कर होने के बाद भी, वो तुमने प्रूफ कर दिया इस फार्मूले से, और इस फार्मूले को अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे, जितनी वीडियोस हैं एक बार देख लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, एक एक वर्ड को ना सुनो, क्योंकि तुम्हें पता थोड़ा सा आई वांट कि हाँ रिकॉल हो जाए सारा कुछ, ठीक है ना, कि एक बार हाँ तुम्हें सारी चीजों का पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स में और एनसीईआरटी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है बेटा, इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूंगा कि तुम कुछ होमवर्क करो इसके साथ। तो होमवर्क क्या है वो नोट कर लेंगे, और ये वीडियो बहुत जस्ट एक रिवीजन वीडियो थी तुम्हारे लिए कि हाँ हमने क्या क्या किया हुआ इस चैप्टर में, वो तुम्हें पता हो और तुम उस चीज को रिवाइज करो, क्योंकि अब तुम्हें टाइम मिल रहा है रिवाइज करने का, तो तुम रिवाइज करोगे अभी के अभी। और एक बार होमवर्क देख लेंगे सभी बेटा, सभी के पास एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, हमने ऑलरेडी मैसेजेस ड्रॉप करवाए थे तुम्हें कि एनसीईआरटी बुक्स सब भी लेंगे। तो अगर तुम हेल्प बुक नहीं भी लोगे तो हेल्प के लिए हम खड़े हैं, तुम्हारे हेल्पर्स हम हैं, बट एक बार ये एनसीईआरटी बुक सबको ले लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में से मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता रहूंगा, कुछ एक्टिविटीज हैं एनसीईआरटी की जो मैं तुम्हें होमवर्क में देता रहूंगा, तो यू हैव टू डू दैट। चलिए थोड़ी बात हम होमवर्क की करते हैं। ये सुनाओ होमवर्क। प्योरली एनसीईआरटी का होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी में 2 टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू क्वेश्चन होते हैं, ब्लू कलर के ब्लू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है बैक एक्सरसाइज, इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं तुम्हें देना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला, कि तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मूला शायद अप्लाई करना आ जाए अपनी तरफ से, तो बहुत अच्छा होगा। जस्ट ट्राई करने हैं बेटा, इन क्वेश्चंस को तुम्हें ट्राई करना है, और नहीं होगा तो उनके जो डाउट्स रहेंगे वो मैं डिस्कस करूंगा इन द क्लास, ठीक है बेटा। अब इसी को तुम्हें अपनी क्लास मानना है, तो अपने माइंड में से एक ये लगा लो कि सोचना ही छोड़ दो, वो आइडिया ही अभी रहने दो, भूल जाओ कि हमें कब स्कूल जाना है, क्या करना है, इसको स्कूल मान के चलो। यहाँ पर कोई तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो मेरे साथ डिस्कस करो। इन द केस अगर जो पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ भी अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन द केस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अगर पढ़ रहा है तो उसका पढ़ने का पोस्चर या जेस्चर्स अच्छे नहीं है, लेट के पढ़ रहा है, तो वो भी हमें कॉल करें, वो भी क्लास टीचर को इन्फॉर्म करें, तो हम आपके साथ हैं। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम आपके साथ जरूर हैं, और कहाँ तक हमें स्टूडेंट्स को ऊपर लेकर आना है वो हम लेकर आएंगे। बस एक बार बेटा इसको बहुत सीरियस लेना स्टार्ट करो, ठीक है। इसी में अभी हमें जीना है, यही अब हमारा लाइफस्टाइल है, तो इसी की हैबिट डाल लो। अपने सोर्सेज को कंप्लीट रखो, अपने फ़ोन अपडेट रखो, एंड बैटरी चार्ज रखनी चाहिए उसकी, और प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए, कहीं साइड में सराउंडिंग से डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो एज अ मतलब कि जो सीनियर बन चुके हो, तो अब एक सीनियर क्लासेस में आ चुके हो, जूनियर खत्म हो चुका है, मॉडरेट भी खत्म है, तो मिडिल क्लास भी कवर है, तो अब सीनियर क्लासेस में हो तो बेटा अगर सीनियर क्लासेस में हो तो थोड़ा सा सिंसियरिटी लेकर आनी है हमें, ठीक है। तो सिंसियर हो जाना है, तो बेटा अच्छे से करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे डिस्कस करो।
लाइव क्लासेस में डिस्कस करो, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखो, स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स रखें, अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने रखें, तो ताकि हम उनके सॉल्यूशंस दें। ऐसा नहीं सोचना हमें कि नहीं अभी तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन बच्चा पढ़ नहीं पाता है, सब कुछ कर पाता है, बहुत बच्चे कर भी रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम रेशियो है जो बच्चे सीरियस नहीं है, तो वो भी मैं चाहता हूँ कि सीरियस हो जाए अपनी स्टडीज में बेटा, ठीक है। इंटरेस्ट अपने आप बनेगा, एक बार कोशिश करो इंटरेस्ट बनाने की, पढ़ने की लत लगा लो, मैं तो कहता हूँ एक बार लत लग गई तो फिर लत से तो सबको पता है ना, फिर तो सीधा नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। इतनी लत लगा लो पढ़ाई की कि पेरेंट्स परेशान हो जाए कि बच्चा हमारा पढ़ने बहुत लग गया। वैसे होगा नहीं ऐसा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, वो मुझे भी पता है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन बेटा एक बार लत लग जाए ना पढ़ाई की तो जिंदगियां सवर जाती है। चलिए वो तुम्हारी अपनी लाइफ है बेटा, मैं तो सबसे चाहूंगा कि सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से पढ़े, आई विश। तो ठीक है बेटा, थोड़ा सा होमवर्क की साइड अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस वेट स्टूडेंट वेट, यस इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में एक तो तुम्हें लास्ट के 2 क्वेश्चंस करने हैं, और लास्ट 2 क्वेश्चंस लास्ट 2 भी रह दो, बस लास्ट क्वेश्चन दो, ओनली लास्ट, सिर्फ इंडेक्स का एक लास्ट क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, जस्ट एक वार्म अप, तुम्हारे माइंड को चलाना है इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग, ठीक है। फॉर्मूले ऑलरेडी मैं बता रहा हूं बेटा तुम्हें, और जोन से क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं वो हमने ऑलरेडी कर लेना है। बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो कट कर दो, फोर्थ क्वेश्चन ही नहीं करने की नीड है। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड वेट, एक क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चंस करेंगे सब। क्वेश्चन लास्ट है, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बेटा ऑलरेडी तुमने बहुत अच्छे से बहुत बार किए हुए हैं, कुछ नहीं है। 11th क्वेश्चन जो है अगेन इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो 2 क्वेश्चंस तो तुम्हारे इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब तुम्हारा टारगेट क्या है कि तुम्हें इस क्वेश्चन को करना कैसे, तुम्हें क्वेश्चन को रीड करना है, गिवन डेटा निकाल लेना है, ठीक है। गिवन डेटा में क्या करना होगा बेटा, ध्यान से देखना, गिवन डेटा क्वेश्चन रीड करोगे सब कुछ मिलेगा, उसमें तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, m1 m2 ले लोगे, उनकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज मिलेंगी v1 v2, अगर इनमें से कुछ मिस है तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। मान लो v2 मिस है, v2 निकालना है, तो ये सारी चीजें तुम्हारी गिवन होंगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करोगे और v2 निकाल दोगे, या जोन सी भी मिसिंग है, कोई एक क्वांटिटी मिस होगी इनमें, तो वो तुम्हें बेटा फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक बार न्यूमेरिकल पढ़ोगे, गिवन डेटा निकालना आएगा, तो वार्म अप होगे, तुम अपने आप समझोगे चीजों को कि हाँ गिवन डेटा कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो गिवन डेटा के तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मार्क्स अलग से सेपरेट मार्क्स मिलते हैं, इसके स्टेप मार्किंग मैंने तुम्हें समझाई हुई है कि स्टेप मार्किंग होती है, धीरे धीरे मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल के, कभी एक साथ नहीं मिलते, ठीक है बेटा। यही था आज की क्लास में, तो सिर्फ एक रिवीजन थी और एक थोड़ा सा तुम्हारा वार्म अप होमवर्क था। तो कल मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को जो तुम्हारे डाउट आएंगे उन क्वेश्चन से रिलेटेड फिर उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और आगे स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी। तो बेटा एनसीईआरटी अरेंज कर लें, अगर किसी के पास आज भी नहीं है एनसीईआरटी तो बेटा आज ही अरेंज कर लें, कल पे मत छोड़ो उस चीज को, एनसीईआरटी को अरेंज करो और अपना टारगेट अचीव करो, ठीक है। और जो हेल्प बुक्स है बेटा, वो हेल्प बुक वैसे तो बेसिकली हमने जो बात की है हेल्प बुक की
किसी ने कोई परचेज कर लिया, किसी ने कोई परचेज कर लिया, ठीक है। आई विल रिकमेंड दिनेश, और उसके लिए अभी हम तुम्हें खुद व्हाट्सएप कर देंगे, तुम्हें वो नंबर व्हाट्सएप कर देंगे, वो तुम्हें लिस्ट व्हाट्सएप कर देंगे जो तुम्हें परचेज करना होगा, ठीक है। अभी अपनी लेवल पे तुम एनसीईआरटी अरेंज कर लो, ठीक है, बाकी बात नहीं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।